नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। अगर आप में से कोई भी इंसान ऐसा है जिसका बचपन मोटापे से गुजरा है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अगर आपको स्कूल में मोटा या मोटी कह के चिढ़ाया जाता था तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपको कपड़े पहनने का बड़ा शौक था और आप अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते थे क्योंकि आपका वजन बढ़ा हुआ था तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप कहते हो कि मैं तो बचपन से ही चबी थी या चबी था तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना। उस बच्चे की मनोदशा को समझना जिसे स्कूल के अंदर लोग चिढ़ा देते हैं उसका वजन बढ़ने की वजह से, जिसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि इसे तो बहुत खाना लगेगा, थोड़े से खाने से इसका क्या होगा, एक समोसे से इसका क्या होगा। ऐसी बातें जब कहते हैं तो अपने चेहरे पे स्माइल रखते हैं बच्चे, लेकिन उनको दिल में बड़ा हर्ट होता है कि मैं मोटा क्यों हूं या मोटी क्यों हूं। या फिर अगर कोई ऐसा इंसान, इसको कोई ऐसा बच्चा, टीनेजर इसको देख रहा है जिसका अभी फिलहाल वजन बढ़ा हुआ है, मोटा दिखाई देता है या मोटी दिखाई देती है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जिसका वजन बढ़ा हुआ है तो वीडियो को जरूर देखना। या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसका वजन बढ़ा हुआ है, वीडियो को जरूर देखना। क्योंकि आज मैं एक ऐसा इंटरव्यू लेकर आया हूं, एक बच्चे का इंटरव्यू जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। उस बच्चे का वजन बढ़ के 82 केजी हो गया था। 15 साल की उम्र में अगर 82 किलो वजन हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। उनकी हाइट भी कोई 5-6 के करीब होगी, तो अगर 5-6 भी नहीं होगी, अभी तो बच्चे ही हैं वो। और इस एज के अंदर 82 किलो वजन होना अपने आप में एक शर्मिंदगी का कारण इंसान बन जाता है। तो उस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर। तो जब उन्होंने वीडियो देखी तो वो कहते हैं कि मुझे वीडियो देख के विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि पैसे दे के लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं। आप देखते हो ना, मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाता हूँ और उस पर दिखाता हूँ। हर वीडियो में आप इंटरव्यू देखते हो, किसी का 15 किलो कम हुआ है, किसी का 20 कम हुआ है, किसी का 25, किसी का 30, और वो भी बड़ी जल्दी जल्दी लोगों का वजन कम होता है। तो जब उस बच्चे ने देखा ना ये वीडियो को तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। तो वो कहता है कि आपको गलत साबित करने के लिए कि आप जो कह रहे हो वो कहीं ना कहीं झूठ है, तो मैंने आपकी एक ही दिन में 20 वीडियो देख डाली। तो वो कहता है कि जब मैंने 20 वीडियो देख डाली तो मैं आपका फॉलोवर बन गया और मैंने आपकी बातों पे अमल करना शुरू कर दिया। और नतीजा क्या हुआ कि सिर्फ 14 दिनों में, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर, उस बच्चे का वजन 12 किलो कम हो गया। आज वो बच्चा, मतलब इसको किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैं इतना खुश हूं, मेरे घर वाले खुश हैं, मेरे सब जानने वाले खुश हैं। वो बोलता है कि मैं थोड़े दिन पहले जिम गया था तो जिम वाले कोच ने बोला कि तुम जिम आया करो। उसने जब मेरा वेट देखा तो उसने देखा मेरा वेट 80 से पार था। तो जिम वाले कोच ने बोला मैं तुम्हें कुछ पाउडर दूंगा खाने के लिए, ये पाउडर वाउडर खाना, तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। तो बोलते मैंने बोला ना, मैं कोई पाउडर नहीं खाऊंगा, तो मैं जिम नहीं गया। और अभी कुछ ही दिनों बाद फिर दोबारा से कहता मैं अपना वजन करने के लिए जिम गया। तो जिम वाला भी देख के हैरान हो गया कि इतनी जल्दी इतना वजन कैसे कम कर लिया, क्या खाया तुमने। तो वो बोलता मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने स्वीकार सर की वीडियो देखी है। तो कहता मैंने जिम वाले को भी आपका चैनल सब्सक्राइब करा दिया। आज उस बच्चे का इंटरव्यू भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं हर वीडियो में दिखाता हूं इतना लोगों का वजन कम हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ माइंडफुल ईटिंग, जिसे हम 32 बार का फॉर्मूला बोलते हैं। पूरी दुनिया में ना माइंडफुल ईटिंग सिखाने के लिए जितना ज्यादा मैंने बोला है अपनी वीडियो के अंदर, पूरी दुनिया में इस धरती पे किसी ने इतना ज्यादा नहीं बोला। मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि खाने को धीरे चबा के खाओ, छोटे टुकड़े लो, धीरे चबा के खाओ, चमत्कार हो जाएगा। लोग मानते नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी बात। तो फिर जब ये इतनी आसान बात होती है तो ये लोगों से हो नहीं पाती प्रैक्टिकली। मैं लोगों को वो भी सिखाता हूं। माइंडफुल ईटिंग की आज कुछ और टिप्स भी बता रहा हूं। फैजल नाम है उस बच्चे का, उनको भी अभी सुनेंगे। टिप क्या है कि जब आपको भूख हो ना, खाना तभी खाओ। लोग क्या करते हैं, अक्सर टाइम बनाया हुआ है कि इतने बजे खाएंगे, इतने बजे खाएंगे। अरे नहीं भैया, जब भूख हो तभी खाना खाओ, भूख नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं खाना। दूसरी बात क्या याद रखो कि प्लेट में जब खाना खाते हैं ना, तो प्लेट में कभी भी एक रोटी से ज्यादा प्लेट में रखनी नहीं है। खा लो भले ही 10 रोटी, लेकिन प्लेट में एक ही रोटी रखनी है एक बार में। जब वो खत्म हो जाए तो अगली ले लेना। और वो रोटी जब प्लेट में रखनी है तो उसके टुकड़े तोड़ने हैं, छोटे छोटे, इतने छोटे टुकड़े करने हैं कि एक अंगूठे का नाखून होता है ना, इसके बराबर टुकड़े करने हैं।
और क्या करना होता है माइंडफुल ईटिंग में, भगवान ने ये नाक यहाँ पे क्यों लगाई है मुंह के पास? जब टुकड़े को बनाओगे तो पहले तो उसको देखो। जब खाना खाने बैठते हो ना, पुराने जमाने में क्या होता था, आचमन करते थे, पानी छिड़कते थे अपनी थाली की ओर और भगवान को हाथ जोड़ते थे। इससे क्या होता है कि खाने को पॉजिटिव वाइब्स आप भेज रहे हो, अपने मन को शांत कर रहे हो, तो भगवान का धन्यवाद किया करो कि ये खाना आपको मिला। खाने को देखो, उस समय टीवी बंद कर दो, मोबाइल मत चलाओ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, अकेले बैठ के खाओगे ना तो जिंदगी हसीन हो जाएगी, मजा आ जाएगा। ये जैसे रिजल्ट फैजल को आए हैं ना, 14 दिन में 12 किलो, मतलब बहुत बड़ा चमत्कार है ये। ऐसे रिजल्ट आपको आएंगे। फोन नहीं चलाना, मोबाइल भी नहीं चलाना, बिल्कुल एकांत में। अगर कुछ चलाना भी पड़ जाए ना, ये वीडियो, क्योंकि मैं बात ही सिर्फ 32 बार की करता हूँ, स्लो ईटिंग की बात करता हूँ और कुछ नहीं करता, चलाना भी पड़े तो ये वीडियो चलाओ। खाना खाते वक्त अगर ये वीडियो चलाओगे ना, अपने आप ही आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो टुकड़ा मुंह में डाला और उसका महसूस करना है। मान लो दाल और रोटी खा रहे हो, मुंह में टुकड़ा डाला, उसके बाद ना आपके मुंह से स्लाइवा जो निकलेगा, वो स्लाइवा मिक्स होना चाहिए खाने के साथ। और महसूस करो कि ये दाल का स्वाद कैसा है, कितनी पकी हुई है, कितनी कच्ची है, कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसमें जीरे का स्वाद कैसा है, इसमें गर्मी कितनी है, ठंडक कितनी है, गरम मसाला कितना है, मिर्ची कितनी है। हर चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। जब ऐसा करोगे ना, आप देखना आपके मुंह के अंदर ही डाइजेशन घटित होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे से खाना मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और जब वो अंदर जाएगा तो वो खाना अमृत का काम करेगा। कहते हैं ना कि चर्बी मोम की तरह पिघलेगी, चर्बी सच में मोम की तरह पिघलने लग जाएगी जब खाना सलाइवा के साथ ऐसे मिक्स होके जाएगा। तो खाने के टुकड़े करके पहले ही रख लेने अपनी प्लेट के अंदर छोटे छोटे। और जब एक टुकड़ा मुंह में जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, अक्सर दूसरा टुकड़ा बनाने लग जाते हैं। नहीं, जब एक टुकड़ा मुंह में जाए तो अपनी चम्मच प्लेट को नीचे रख दो और अपने हाथों को भी आराम दो और आंखें बंद कर लो अगर हो सकता है तो, और महसूस करो आहा हा क्या स्वाद है खाने का। बिल्कुल धीरे 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 धीरे, जितना धीरे हो सकता है खाने को महसूस करते जाओ। और फिर जब वो पानी बन जाए फिर उसे अंदर जाने दो। और बीच बीच में ये भी चेक करना है कि क्या मेरा पेट भर गया। लोग क्या करते हैं, 10 मिनट के अंदर अपना खाना फिनिश कर देते हैं। ये सबसे जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान आप करते हो ना, तो जल्दी खाना खाते हो। जल्दी खाना खाना कोई बहादुरी नहीं है। खाना खाने में तो 30 मिनट तो लगने ही लगने चाहिए, क्योंकि 20 मिनट तो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में ही लगते हैं कि अब हमारा पेट भरा हुआ है, और आप तो 10 मिनट में काम तमाम कर देते हो। आप 30 मिनट लगाओ। मैं ज़्यादातर इंटरव्यू जो लेता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं हमें 40-45 मिनट लगते हैं खाना खाने में, तो 30 मिनट खाना खाने में लगाओ। लंबा समय लो खाना खाने के बाद। जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, इस बच्चे के केस में एक और बात हुई थी, ये बार बार हमारे ऑफिस में फ़ोन करते थे और ये पूछते थे कि मैं ग्रीन टी पी सकता हूँ, तो हमारे ऑफिस वाले बोलते थे कि नहीं, सर ने मना किया है, 18 साल से कम कोई ग्रीन टी नहीं पी सकता। इन्होंने बार बार कॉल किया, फिर मैंने इनको जाके बोला कि आप एक ग्रीन टी पी सकते हो। देखो, जिनकी उम्र कम है ना, उनका मेटाबॉलिज्म वैसे ही बहुत अच्छा होता है। परमात्मा की कृपा से प्रकृति छोटी उम्र में मेटाबॉलिज्म अपने आप ही अच्छा रखती है। वो ग्रीन टी नहीं भी लेंगे तो भी उनको वजन कम होगा। लेकिन 18 साल के बाद से हर इंसान ग्रीन टी खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर ले। उससे क्या होता है, खाने से जो कैलोरीज खर्च होती है, हम जो खाने, अपना हाथ हिलाना, बोलना, चलना, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर ऐसे हाथ हिलाने में मेरी 10 कैलोरीज खर्च हो रही है, अगर मैं ग्रीन टी पीऊंगा तो हो सकता है मेरी 15 या 20 कैलोरीज खर्च होने लगे। तो ये ग्रीन टी पीना खाना खाने के 1 घंटे बाद, और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना। बड़े आराम से महसूस करो। और भगवान का खाना खाने के बाद ना, भगवान का भी धन्यवाद करो, मन को शांत करो, बिल्कुल शांति से। हम जिंदगी में जो काम भी करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हमें अच्छा भोजन मिले। तो अच्छे भोजन के लिए मेहनत करें, लेकिन भागते जा रहे हैं, चाहे बड़े हो या छोटे हो, किसी भी उम्र के हो, शांति से। जिनमें जब भी खाना खाओगे ना, तो आराम से बैठ के खाना। कोशिश करो शाम को 7 बजे के बाद कुछ ना खाओ, और देखो जिंदगी में कैसे चमत्कार घटते हैं। फैजल ने भी एक बार हमारी ग्रीन टी पी है दिन में, एक बार खाना खाने, क्योंकि हमने बोला 1 से ज़्यादा आप मत लेना। हमने तो मना किया था, लेकिन उन्होंने 1 ली। वो कहते हैं इससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं वैसे बोलता हूं कि जिनको भी वजन कम करना है, तो वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है ये 32 बार वाली ग्रीन टी।
ये 32 बार .com से मिलती है, मीशो से मिलती है, फ्लिपकार्ट से मिलती है, अमेज़ॉन से मिलती है। इस वीडियो के नीचे भी लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ से होने वाले प्रॉफिट से हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। तो इस ग्रीन टी को भी दबा के लो। ये लीव्स वाली भी मिलती है और ये टी बैग वाली भी मिलती है। तो ये तो थी हमारी माइंडफुल ईटिंग के ऊपर बातें। अभी सुनते हैं फैजल को। बड़े ध्यान से सुनना फैजल को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फैसल आलम हुआ सर। फैजल जी, फैजल जी, कहाँ से, कौन से शहर से बात कर रहे हो आप? मैं बिहार शरीफ से बात कर रहा हूँ सर। बिहार से। और आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र 15 साल हो रही है सर। 15 साल। तो आपका पहले वेट बढ़ गया था? जी सर, मेरा वेट ये 82 था, 82। ये जी सर जी। तब की है जब वेट बढ़ा हुआ था? ये बढ़ा हुआ है सर। अच्छा। और अभी आज कितना हो गया आपका वेट? आज हो गया 70, हो गया सर, 70 हो गया। अच्छा। ये जी, ये 70 हो गया सर। कितना, 12 किलो कम हो गया आपका? बिल्कुल सर। और कितने दिनों में हुआ है ये? 1-2 वीक हुए ना, तो ये 12 kg कम हो गया। मतलब और मैं यार, 2 हफ्ते में ही हो गया ये? जी बिल्कुल सर, 2 हफ्ते में ही हो गया। 2 हफ्ते में 12 किलो, यानी कि लगभग हर रोज 1 किलो वजन कम हो गया। बिल्कुल सर। तो अभी फिलहाल जो है आपका, अभी और भी कम करना है या यहाँ पे रुक जाना है? नहीं सर, और कम करना है। तो ऐसा क्या हुआ कि इन 2 हफ्ते में आप रेगुलर हो गए? ऐसे ये कि जैसे कि मैं बाहर निकलता था तो कभी वो फ्रेंड के बीच में रहता था तो अच्छा नहीं लगता था सर। हम्म। कमेंट बहुत आता था। हाँ, क्या कमेंट करते थे लोग? और कि है ना, तुम ज्यादा हो, मोटे हो। अच्छा। तो बुरा लगता था बहुत? और अच्छा नहीं, जी अच्छा नहीं लगता था सर। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा आपसे क्योंकि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो 32 बार को कंटिन्यू नहीं कर पाते। थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि जो आपने लगातार कर लिया? ऐसा क्या हो गया कि लगातार कर लिया आपने? ऐसी क्या बात आपको मोटिवेट कर गई? नहीं, आपका वीडियो जब मैं देखता था तो सोचता था कि इनका हो सकता है, मैम का हो सकता है, तो फिर मेरा क्यों नहीं हो सकता, मैं भी कंटिन्यू करूंगा। मतलब कैसा महसूस करते हो अब जब वजन कम हुआ है तो? हाँ सर, अब अच्छा लगता है सर। ये 32 बार से ही हुआ है सर? जी सर बिल्कुल। अब मेरे को इतना खुशी, इतना खुशी, इतना खुशी, जिसको जो बोल नहीं सकते कि मेरे पास कितनी, मेरे को कितना खुशी हुआ और जब मैं देखा तो वेट इतना है तो अच्छा। कि कोई मेरे सामने कुछ भी ला कर रख दीजिए, मगर मेरे को खुशी बहुत हुई थी। हम्म। तो आपका सबसे ज्यादा जो चर्बी था वो कहाँ पे था जहां से चला गया? पेट इधर ज्यादा था सर। पेट का? पेट इधर। हम्म। अभी जी। आप दिन भर में कितनी रोटी खा पाते हो? दिन भर में तो मैं देख ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता हूँ सर। जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता हूँ कि मैं अपने। स्कूल में बच्चे होते हैं तो अगर वजन बढ़ा हो स्कूल में तो बच्चे आपस में चिढ़ाते भी बहुत है, मोटा मोटा कह के बोलते हैं। तो आपको भी बोला था बच्चों ने? बिल्कुल सर, मुझे भी बोला करते थे। तो मैं अंदर से ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था सर। लगता था कि मैं स्कूल आऊँ ही नहीं, मैं घर से निकलूँ ही नहीं। और अभी कैसा लगता है? अब मेरे को ठीक लगता है सर कि हाँ, अब हम्म। मैं निकल सकता हूँ। अब हम्म। अच्छा लगता है। अब कपड़े पहनने में भी मजा आता है? बिल्कुल सर। तो मैं जब आप, यही गंजी पहने में था, ये टाइट होता था सर, ये टाइट होता था। अब देखिए लूज है, लूज। हम्म, और घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले खुश हैं? घर वाले बोलते ये कैसे किया तुमने।
हम तो बोलते हैं सर कि नहीं, स्वीकार भारद्वाज जी का सर का वीडियो देखकर मैं करता हूँ 32 बार। हम्म, ये कैसे हो गया? ये तो अच्छा है ना। हम लोग ये फैमिली मेंबर्स में कोई पूछते हैं कि मैं तो है ना पैसा देकर करवाता हूँ, तब भी पे इतना इतना लूज नहीं होता है। हम्म। 2 से 3 किलो होता है। कोई हरवन क्लब कोई ऐसा कोई 5,000 रुपये प्रोडक्ट का लेता है सर। एक दिन में 20 वीडियो देख लिया था आपका। एक दिन में 20 वीडियो? जी बिल्कुल, कि ये सच में है कि ये फिर ऐसे ही है, तो मैं सब विश्वास हो। बहुत सही उम्र में आपको ये 32 बार मिल गया, वरना बच्चों को ना बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है अपने स्कूल में। उनको बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है अपने बढ़े हुए वजन की वजह से। तो बच्चे जितने भी देख रहे हो, उनके लिए एक प्रेरणा है फैजल। अभी 15 साल उम्र है, 10वीं कक्षा में ये पढ़ते हैं, और नालंदा शहर से ये हमारे साथ जुड़े हैं। और फैजल ने अपना सिर्फ 2 हफ्ते में, यानी 14 दिन के अंदर 12 किलो वजन कम किया है। कोई डाइटिंग नहीं किया आपने, है ना? बिल्कुल भी नहीं सर, कोई डेटिंग ही नहीं किया। ना, एक बार मुझे रूटीन भी समझाओगे, कैसे कितने बजे उठते थे और कितने बजे आप नाश्ता किया करते हो और कितने बजे लंच, कैसे, एक बार समझाओगे? जी सर, मैं सुबह 7 बजे उठ जाता था। ठीक है। 7 बजे उठ जाते थे तो सर, तो फिर हम है ना जहाँ मम्मी दिन रोटी दिन था, तो उसी को एक रोटी लेकर डब्बी लंच बॉक्स में पैक करके चले जाते थे 8:30 बजे स्कूल। और वहां से फिर वापस मेरे 2 बजे आना होता था सर। हम्म। ट्रैफिक में फंस गए तो फिर 3 बज जाता था। तो आकर फिर मेरे है ना खाना रोटी ही खाता था, एक ही रोटी। तो और फिर उसके बाद भूख भी नहीं लगता था। जानबूझ के एक रोटी खाते थे या एक से ज्यादा खाई नहीं जाती थी? नहीं सर, जानबूझकर नहीं खाता था। एक से ज्यादा खाई नहीं जाती थी? बिल्कुल नहीं सर, ये रोटी खाते 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 एक रोटी कैसे खाया मैं, और पेट एकदम फुल हो जाता था। तो जब आप स्कूल में एक रोटी पैक करके ले जाते थे अपनी, तो स्कूल में क्या बिल्कुल सर। रिसेस टाइम कितनी देर का लंच टाइम होता है स्कूल में? ये 25 मिनट 30 मिनट रहता था सर टाइम। तो फिर घर कितने बजे आते थे आप? जी सर, मैं यहाँ से घर आ जाता था वही 2 से 3 के बीच में आ जाता था सर, कभी ट्रैफिक नहीं रहा तो। फिर घर आके फिर दोबारा से एक रोटी खाते थे? आता था तो फिर एक ही रोटी खाता था सर, एक रोटी। और उसके बाद हम ट्यूशन के लिए निकल जाते थे 4 बजे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद और फिर 6 बजे। तो कितने टुकड़े करते थे आप रोटी के? जी सर, रोटी के वही मैं 30 से 35 टुकड़े, 35 टुकड़े तो कर देता था सर। और आराम से खा रहा था तो खा रहा। पहले ही करके रख लेते थे? शुरुआत में मैं पहले ही करता था सर। शुरुआत में छोटे 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 छोटे। और ज्यादा। और आपको पहले, जब आप 32 बार नहीं करते थे, तो पहले एक बार में कितनी रोटियां खा लिया करते थे? जी सर, पहले 32 बार नहीं करता था तो 3 4 टुकड़े सर। चार चार टुकड़े टुकड़े में एक सम। रोटी? और वो भी चिबाता था नहीं, डायरेक्ट मुंह में रखता था ना, कि वो डायरेक्ट यहाँ से पेट में चला गया। अभी कितनी बार चबाते हो एक टुकड़े को? अब एक टुकड़े को मैं वही 30 से 35 बार 35 बार चिबाता हूँ सर। अच्छा। और 35 बार। पहले रोटियां कितनी खा लेते थे आप एक बार में? पहले मैं रोटी खा लेता था, 5 रोटी खा लेता था सर, 5 रोटी खा लेता था मैं। एक बार में? जी, 5 रोटी खा लेता था। हर एक टाइम लंच में भी डिनर में भी 5 रोटी। और अभी एक से ज्यादा नहीं खा पाते? जी नहीं सर, 1 से और 1.5 रोटी के बीच में रहता ही था। उससे ज्यादा ही कभी नहीं खाना, लगता है कि अनपच हो जाएगा फिर। हम्म। और डिनर में क्या लेते थे? डिनर डिनर में कभी मैं खिचड़ी ले लेता था सर, मूंग दाल का। हाँ। और मेरे को भूख लगता था ही नहीं, कभी मैं नहीं खाता था। हम्म। और कभी मैं रोटी ही लेता था और सब्जी रहता था तो सर सब्जी ही ले लेता था मैं। कितने बजे डिनर करते थे लास्ट?
हाँ, लास्ट में 7 बजे 8 बजे कर लेता था सर, बीच में ही कर लेता था, 7 से 8 के बीच कि में। आपको खुद को अच्छा लगता है ऐसे देख के अपने आप को? बिल्कुल सर, अब लगता है कि हम हर जा सकते हैं, अब किसी से भी हम बात कर सकते हैं। हम्म। और कोई एक्सरसाइज भी किया आपने? एक्सरसाइज कभी कभार कर लेता था सर। अच्छा। ग्रीन टी में आप एक ही समय लेता था सर, हम्म। लेमन फ्लेवर का था, जो आपने बोला था कि अपने टीम को कि एक बार लेने के लिए बोलो। जी 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 जी। मैं ना, देखो ग्रीन टी के बारे में भी अभी मैं सवाल पूछने वाला था। ग्रीन टी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो। अदरवाइज ग्रीन टी ना भी पियोगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारी उम्र कम होती है तब हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत तेज होता है, ऑलरेडी तेज होता है। मतलब जो कुछ भी खाएं उसकी कैलोरीज को शरीर बहुत तेजी से बर्न करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमें मेटाबॉलिज्म अपने आप नीचे जाने लग जाता है। तो जिन लोगों की उम्र 18 साल से ज्यादा है वो बेफिक्र होके दिन में जब भी खाना खाएं, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पी सकते हैं। जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो दिन में अगर एक बार भी ग्रीन टी पी लेंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपने लेमन फ्लेवर पिया 32 बार वाला? जी सर। जी, बच्चों का ना, क्योंकि अभी आप बच्चे ही हो, बच्चों का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी अच्छा होता है, तो बच्चे ना ले तो चलता है, लेकिन बड़ों को जरूर लेनी चाहिए। और दूसरा मुझे ये बताओ, मीठा खाया इस दौरान? फिर अब जब से 32 बार किया तो सर मैं मीठा कम खाने लगा, पहले बहुत ज्यादा खा रहा था मैं, अब कम खाने लगा, उससे बहुत ज्यादा 10%, अब 5% खाता हूँ। तो मीठा ज्यादा खाने का मन ही नहीं करता अब? नहीं नहीं, अब तो लगता ही नहीं कि मीठा से एकदम दूर भागो, एकदम मीठा से दूर भागो। क्या आपको क्या लगता है, इससे आसान कोई तरीका हो सकता है दुनिया में वजन कम करने का? बिल्कुल नहीं सर, इससे आसान कोई चीज नहीं, मैं एक बार, इससे कोई आसान नहीं हो सकता। बढ़िया। फैजल, मुझे तो आप बहुत प्यारे लगे, बहुत ही अच्छी लगी आपकी बातें मुझे। और जो, मतलब आप, पता है ये वीडियो अगर भगवान ने चाहा टीनेजर्स जो खास तौर पे हैं वो इस वीडियो को अगर देखें ना, तो इतनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चे जो हैं उनको सोसाइटी को फेस करना पड़ता है। जब वो अपने स्कूल में जाते हैं तो उनके जो फ्रेंड्स हैं, इतने सारे दोस्त होते हैं, इतने सारे क्लास में बच्चे होते हैं, वो चिढ़ाते हैं। जब मोटा कहते हैं ना तो अंदर से दिल पे लगती है बहुत ज्यादा। चेस्ट फैट, चेस्ट फैट के लिए आपको हमने कमेंट भी किया था सर, हाँ चेस्ट हाँ फैट के लिए, हाँ चेस्ट हाँ फैट भी यूज हुआ था। 32 बार को जी छोड़ना सर। मत। और साथ में सूर्य नमस्कार सीख लो। हर रोज के कम से कम 20 सूर्य नमस्कार जरूर किया करो। फिर देखना आपकी फिजिक जो है ना एकदम रणबीर कपूर जैसी हो जाएगी। एकदम हीरो बन जाओगे बिल्कुल। हर रोज के 20 सूर्य नमस्कार डेली करने हैं आपने। और साथ में ये 32 बार करते रहो। और जानबूझ के भूख को नहीं मारना, जब भूख लगे तो खाना जरूर खाना। और खाने को बस धीरे खाना, छोटे अंगूठे के नाखून के बराबर टुकड़े लेने हैं। और बड़े ध्यान से आराम आराम से खाना। और ये भी बताओ, ये आपका कभी कोई पैसा वैसा भी हम हमारे द्वारा कभी कोई पैसा मांगा गया आपसे? बिल्कुल भी नहीं सर, 1 रुपया भी नहीं मांगा गया, 1 रुपया भी नहीं, बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। तो आपने जब लेडीज की वीडियो देखी थी, ये इतनी सारी आंटीज की वीडियो आती है यहाँ पे, तो आपने जब देखा आपको ऐसा नहीं लगा इस फॉर्मूला से तो आंटी का वजन कम हो सकता है, मेरा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लगा? बिल्कुल सर, कि हम बिल्कुल, हमारे को लगा कि है ना, नहीं इतना कम हो गया, इनका कम हो गया, इनका कम हो गया। और पहले हम्म। मैं भी 20 वीडियो देखा सर, मेरे को विश्वास हो गया, हाँ सर, स्वीकार भारद्वाज सर पे सच में है, और रियल आज, बताते हैं। आज आपका विश्वास और बढ़ गया होगा जब आपका इंटरव्यू आया सामने। मेरे को यूट्यूबर से मिल के स्वीकार, जो मेरे वेट लॉस कर दिए, बहुत खुशी, अंदर से इतनी खुशी हो रही है सर, वो बाहर नहीं दिखा पा रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है, लग रहा है कि मैं आपसे वीडियो पर देख रहा हूँ सिर्फ। हम्म। अच्छा, तो आप एक काम करो, जो आपकी उम्र के बच्चे होंगे उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दे दो। बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे आज इस वीडियो को, तो एक मैसेज दे दो उनके लिए।
स्वीकार भारद्वाज सर का वीडियो देखे और 32 बार जरूर से करे। और एक भी नहीं कि जब वेट लॉस हो गया तो छोड़ दूं, कि जब तक है ना जीवन है जब तक 32 बार ही करे। 32 बार ही अपना फॉर्मूला एक बना ले, जैसे कि पहले 4 रोटी, एक रोटी के 4 भाग करते थे, तो वो भूल जाओ। अब लगेगा ही नहीं कि 4 भाग करना है, अब 32 बार ही करके खाना है। ऐसा करो तो वेरी सच में कोई कमेंट नहीं कर पाएगा, कोई से कोई कमेंट नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फैजल, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच हमसे बातें करने के लिए। फ्यूचर में फिर थैंक यू किसी सर। करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। तो सुना आपने, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो वीडियो को फैलाओ, दोस्तों रिश्तेदारों तक इसको पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और ये 32 बार वाली ग्रीन टी ऑर्डर करना मत भूलना। नीचे कमेंट सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब जगह इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।